अगर मैं आपसे कहूं कि बंगाल के कोलकाता के अंदर कैसे इन दरिंदों की सफाई हो चुकी है, अरे ये जानकर भी आप दंग रह जाओगे। क्योंकि वो दरिंदे जो आए दिन बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर मां बहन बेटी कुछ नहीं समझते थे, आज उनका सफाइया हो चुका है। क्योंकि जैसे ही बंगाल के अंदर बीजेपी की सरकार बनती और शुवेंदु अधिकारी, जो बीजेपी ने पहले ही कहा रखा था कि आते ही हम सबसे पहले बांग्लादेशियों को साफ करेंगे, वाकई में ही कर दिया है। यार, भारत और बांग्लादेश के बीच जो बॉर्डर आता है ना, वो लगभग 4000 किलोमीटर से भी ज्यादा का एरिया यानी कि बॉर्डर आता है। अब यार 4000 4500 किलोमीटर तक की फेंसिंग करना यानी कि इस तरीके से तार लगाना बहुत मुश्किल होता है। कहां तक आप लगाओगे, बहुत पैसे भी खर्च हो जाएंगे। 4000 किलोमीटर का मतलब आप ऐसा मान लो, भारत के ऊपरी छोरे से एकदम नीचे तक जाओ, कन्याकुमारी तक, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, तब भी 4000 किलोमीटर नहीं होगा। मतलब यार, वहां से लेकर वहां तक आपको तार बिछाना है, लोहा लगाना है। तो इस वजह से अभी तक फेंसिंग नहीं हो पाई थी, क्योंकि बहुत ज्यादा एरिया था। शुवेंदु अधिकारी आते ही कह देते हैं कि पहले तार बिछाओ और भारत बांग्लादेश का बॉर्डर अलग करो। कई जगह ऐसे थे जहां पर भारत बांग्लादेश के बॉर्डर पर भाई साहब तार लगे ही नहीं थे। मतलब इस तरफ बांग्लादेशी, इस तरफ भारतीय, बांग्लादेशी आराम से आ जाते थे, कोई दिक्कत उन लोग को नहीं होती थी। लेकिन अब होगी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार क्या होगा। तो देखो यार, शुवेंदु अधिकारी ने कुछ और नहीं बल्कि जो बीएसएफ के जवान हैं उनको फेंसिंग करने के लिए दे दिया है। कह दिया कि अब आप करिए फेंसिंग, अब आप बॉर्डर पर रहिए और जो होगा हम देख लेंगे। उसी के साथ साथ आप देखते होंगे कि जो वेस्ट बंगाल है, उसके जो रेलवे स्टेशन, जो बस स्टेशन होते थे कोलकाता के अंदर, वहां बांग्लादेशी आकर बैठे रहते थे। वो लोग मां बहन बेटियों को नहीं छोड़ते थे। हर दिन कुछ ना कुछ होता था। क्या होता था इसके बारे में अभी आगे जानते हैं, लेकिन उससे पहले काफी लोग कहते हैं कि सर यार, आपसे हम और कहां कहां कनेक्ट हो सकते हैं। तो आप हो सकते हो यार, जिस नाम से ये डियर गुरु यूट्यूब चैनल है, अरे उसी नाम से हमने आपके लिए व्हाट्सएप चैनल बना दिया। बस डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जैसे ही आप क्लिक करोगे तुरंत ही आप यहां पर आ जाओगे। और अगर आपने इसे फॉलो चैनल कर लिया तो देश दुनिया की खबरें, आपको सारी चीजें यहां पर भी मिलते रहेंगी। जो यहां पर नहीं कवर हो पाती वो यहां पर आपको अवश्य मिल जाएंगी। आप जाकर देखिए कितने लोगों ने इसे ज्वाइन करके रखा है और सारी जानकारियां उनको यहां पर मिल जाती है। तो अब आपके हाथ में है, आप जागरूक रहना चाहते हो तो कर सकते हो, अब आप चूज कर सकते हो। बाकी अगर आगे बात करें तो आप देख सकते हो, यहां पर कोई और नहीं बल्कि दीपक शर्मा ने यह लिखकर डाला है, पूरे कोलकाता स्टेशन पर अवैध बांग्लादेशी का कब्जा था। अब यहां पर कोलकाता स्टेशन का मतलब क्या है? जो कोलकाता के स्टेशन हुआ करते थे, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, यहां पर ना बांग्लादेशी आकर ऐसे लफंगों की तरह बैठे रहते थे। अगर कोई आदमी जा रहा है बाइक लेकर, कुछ भी लेकर, साइकिल लेकर, तो ये बांग्लादेशी अपनी कार लाते थे, जान करके उसमें टच कर देते थे ताकि स्क्रैच पड़ जाए। और स्क्रैच पड़ जाए तो उनसे वो लोग 5000 वसूल लेते थे कि तुमने हमारी गाड़ी पर स्क्रैच मार दिया, 5000 दो, 10,000 दो। इस तरीके से वो लोग परेशान किया करते थे। और मान लेते हैं अगर कोई झगड़े पर आ जाता था कि नहीं देंगे, जाओ, तुमने जानकर ऐसा किया, फिर वो लोग पुलिस स्टेशन में जाकर झूठे ये इंजाम लगा देते थे कि इसने हमारी बहन बेटी को छेड़ा है। तो 500, 1000, 5000 की जगह 4-4 लाख वसूलवा लेते थे। ऐसे बांग्लादेशी यहां पर सबको परेशान करके रखे रहते थे। कभी किसी की चैन खींच लेना, मां बहन बेटी की, किसी का, मतलब इस तरीके से अलग अलग कारनामे वो लोग हर बस स्टेशन में, कोलकाता के रेलवे स्टेशन पर करते रहते थे। लेकिन अब नहीं हो रहा है। अब आप आगे देखने की कोशिश करोगे तो आने जाने वाले लोगों को ये बहुत परेशान करते थे। कभी जबरदस्ती कार से टक्कर मारकर 5000 या 50,000 वसूल लेना, कभी अपने बच्चों को जबरदस्ती मोटरसाइकिल वालों से टच कराकर 10 से 15,000 वसूलवा लेना। इस तरीके से अलग अलग जानबूझकर वो लोग यहाँ पर ये धंधा करते थे। अब मान लेते हैं कि अगर वो लोग अपने बच्चे को लेकर जा रहे हैं, वो लोग जैसे किसी लड़के को पकड़े रहते थे बांग्लादेशी, इस तरीके से पकड़ के लेकर जा रहे हैं, कोई पीछे से बाइक वाला आया, हल्का से ठेल दिए, अब उस बच्ची को टच हो गया और उस बच्ची को चोट लग गई। अब मान लेते हैं उसे चोट लग गई तो भाई साहब 10,000, 15,000 वसूलवा लेते थे वहां पर।
और बच्चे को चोट लगी है, तो लोग भी वहां पर भाई साहब सिंपैथी दिखाते थे कि अरे बच्चे को चोट लग गई, तो 10-15 हजार ऐसी वसूलवा लेते थे। तो अब मलहम पट्टी 100-500 रुपए की, 1000-2000 की हो जाएगी। अगर इस तरीके से वो लोग दिन में एक बार भी कर लेते थे तो 5-10 हजार उनका कहीं नहीं गया था। ऐसी वो लोग लोगों को परेशान करते थे, और जब कुछ नहीं मिलता था तो चेन खींच लेते थे, कुछ चुरा लेते थे या किसी को मार पीट देते थे। लेकिन अब वो सब आप देखोगे सब नॉर्मली आ जा रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत ही नहीं है, पता नहीं कहां गायब हो गए। यहां पर अगर आप देखोगे, अगर कोई विरोध इन लोग का करता था तो घर की औरत से बलात्कार छेड़छाड़ का आरोप लगाकर 2-4 लाख वसूल लेते थे। आने जाने वाली बच्चियों को छेड़छाड़ वहां पर आम थी। लेकिन पिछले 36 घंटे में से अगर आप देखोगे, जैसे बिजली की गति से भाई साहब ये दरिंदे कोलकाता के स्टेशन से जैसे सफाई हो चुकी इन लोगों की। स्टेशन को पूरी तरीके से अवैध कब्जे से मुक्त करा दिया गया है। तो ये केवल एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया। ऐसे ही बंगाल के अंदर कई सारी जगह हैं जहां पर होते हुए आपको ऐसा दिखाई दे रहा होगा। देखो ये बात ठीक है, और ये काम बहुत पहले भी कर देना चाहिए था। अगर ये काम आपकी ममता बनर्जी कर दी होती तो उनको हराने वाला फिर कोई पैदा नहीं होता। ममता बनर्जी तो कहती थी कि इसमें तो लड़कियों की गलती है, अगर वो 8-10 बजे बाहर निकल रही तब तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। अब सोच कर देख लीजिए, अगर ऐसे कोई सीएम कहे तो उसे यार प्रदेश की तरक्की कैसे हो सकती है। बाकी अब आप क्या कहना चाहते हो इस मुद्दे पर, देखते हैं आपकी क्या राय है। बाकी डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, नहीं तो इस वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।